सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए यहां से रफली अगर देखोगे तो हमारे पास 90 डेज के अराउंड रह रहा है। तो क्या इस लास्ट 90 डेज में पढ़कर हम फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं क्या फिजिक्स के अंदर? तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हां, सटीक तरीके से अगर पढ़ाई करोगे टू दी पॉइंट तभी ऐसा पॉसिबल है। अब ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि लास्ट के 90 डेज बचे हैं तो सारे चैप्टर्स के हम पूरा डिटेल्ड लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, है ना। हर एक चैप्टर का हम 15 लेक्चर, 17 लेक्चर, 20 लेक्चर देखे जा रहे हैं। तो वो हमें काम अब नहीं करना है, वो पहले शुरुआती से जब हम पढ़ते तब करना होता है। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि चलो 10 मिनट में ही, है ना, एक छोटा सा कोई वीडियो देखे एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट, चलो हो गया। 15 मिनट का देखे, चलो हो गया। ये भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फिर टारगेट हम कर रहे हैं फुल मार्क्स लाने का, वो नहीं हो पाएगा। तो रास्ता है वो ना बहुत डिटेल्ड है और ना बहुत शॉर्ट, एक टू द पॉइंट वाला रास्ता है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करना चाहिए। देखो, जो यहां चीजें बताने जा रहा हूं ना, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली, तो फुल मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर का टफनेस लेवल देखोगे फिजिक्स का तो बहुत ज्यादा टफ आता है। लास्ट के 2 इयर्स में अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज्यादा टफ आता है इन कंपैरिजन टू 2 साल के पहले जो पेपर्स थे। तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है ना हमें तैयारी करना पड़ेगा, और जिस तरीके से सवाल पूछता है उस तरीके से हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरीके से सवाल पूछता है डायरेक्ट हम एग्जाम में ही जाकर वो तरीका टेस्ट करेंगे कि देखते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में ही उस टाइप के सवाल मेरे से बन रहे हैं कि नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहले ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसी तरीके से, तब जाकर जो है ना हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जो चीज बताने जा रहा हूं अच्छे से इसको फॉलो करना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो, यहां से हमारे पास बच रहे हैं लास्ट के 90 डेज। ठीक, टारगेट हमारा है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का। कैसे आ सकता है? तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं? तो मैं इसको ना 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। रफली बता रहा हूं कि एक 35 मार्क्स समझ लो इधर और 35 मार्क्स समझ लो इधर। ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये रफली है। क्यों रफली है? क्योंकि ये ±5 भी हो सकता है। कभी ये जो 35 है ये 40 भी जा सकता है, तो 5 इधर कम हो गया। कभी ये 40 चला गया तो वो कम हो गया। डिपेंड करता है कि ना क्या सिचुएशन है पेपर का उस लेवल पर। लेकिन रफली अब जो लास्ट 2 ईयर से देखोगे ना तो दोनों लगभग करीब करीब सेम ही है। ये क्या है 35 मार्क्स का? ये है कि फुल चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, देखो क्या क्या ये कंटेन करता है, प्लस सारे डेरिवेशंस इसी में फॉर्मूले से आ जाते हैं। जितना भी फॉर्मूलास वगैरह है, ग्राफ्स वगैरह है, सब कुछ जिसमें एनसीईआरटी के भी सारे थ्योरी कवर होने चाहिए। एनसीईआरटी थ्योरी, इतना पूरा चीज जो है ना हमारा कवर होना चाहिए, और तब जाकर हम ये 35 से 40 जो फ्लक्चुएट करेगा उतना हम बहुत आसानी से ला सकते हैं। अब इसमें देखो, जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं ना फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स है, डेरिवेशंस, तो ये डेरिवेशंस क्या है? जितने डेरिवेशंस हमारे सिलेबस में है, प्लस कुछ डेरिवेशंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक के अंदर नहीं मिलेगा चैप्टर्स में, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन नहीं कि जो टॉपिक है चलो उसी को पूछ दिया, नहीं, अलग से फ्रेम्ड टाइप का कुछ ऐसा पूछ देता है वेरिएबल में ही कुछ कि प्रूव दैट, ये वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा, लेकिन उसको हम डेरिवेशन जैसा ट्रीट करते हैं। तो वो भी एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए। ठीक, तो ये जो डेरिवेशंस बोल रहा हूं ना, तो ये जो डेरिवेशंस है, एक तो ये हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो, प्लस पीवाईक्यूज के अंदर जो प्रेजेंट हो, और ये पीवाईक्यूज है लास्ट 10 ईयर्स का, लास्ट 10 ईयर्स का, ये दोनों कंटेंट होना चाहिए, तब जाकर हम 35 से 40 मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा है ये जो 35 मार्क्स है, ये 35 मार्क्स है हमारा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पर फोकस्ड, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज सबसे पहला चीज। और जैसे ही लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज हम बोलते हैं तो इसमें आ जाना चाहिए एक तो एमसीक्यूज सारे हैं जितने भी हैं पूछे गए अब तक, उसके बाद थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस
इसी में असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, और एक है जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल्स, ये सारे चीज जो है ना ये कंप्राइज करता है। तो देखो जरा, जो 35 मार्क्स है ना, ये सारी चीज हमारा बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए, बहुत अच्छे से, जिसमें एमसीक्यू, थ्योरेटिकल, असर्शन रीजन, केस बेस्ड और न्यूमेरिकल्स, ये सब अगर हम करते हैं अगर लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज, तो आराम से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, फुल मार्क्स जो है 35 मार्क्स इधर। लेकिन ये 35 मार्क्स अब जो है ये तभी आएगा जब यहां पर एडिशनल क्वेश्चंस हम कुछ करेंगे तो। और ये एडिशनल क्वेश्चंस मैंने क्यों लिखा एडिशनल क्वेश्चंस? वो इसलिए लिखा है क्योंकि पेपर का जो टफनेस लेवल है लास्ट 2 ईयर से, जैसा मैं बता रहा हूं, थोड़ा टफ हो चुका है। तो ये एडिशनल क्वेश्चंस होना चाहिए बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न जो है। जिस तरह से ये पेपर पैटर्न जो है ना थोड़ा टफ हो चुका है, उस हिसाब से आपको एडिशनल क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। फिर हो सकता है कि 25 मार्क्स आ जाए, लेकिन 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स जो है ना मेरे हाथ से जा सकता है। तो ये पूरा डिटेल अगर हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं तो आराम से फुल मार्क्स लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हम लोग ये बोलते हैं ना कि फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस, तो अब जो हमारे पास लास्ट 90 डेज जो बचा है, इसमें फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट डेरिवेशंस कैसे पढ़े? क्या हर एक चैप्टर की एकदम डिटेल 15 लेक्चर, 17 लेक्चर? नहीं, हमें क्या करना है, इसके 1 शॉट वीडियोस देखना है। लेकिन इस 1 शॉट में कुछ बात है, लेकिन पहले समझते हैं। 1 शॉट, तो ये 1 शॉट के फॉर्म में होना चाहिए, यानी 14 चैप्टर्स हमारे पास है तो सीधा 14 वीडियोस हो। लेकिन वो 14 वीडियोस किस फॉर्म में? ऐसा नहीं कि 1 शॉट वीडियोस हमने देखा है ना यूट्यूब पर, है बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिससे फुल मार्क्स हमारा नहीं आएगा। क्या करते हैं हम लोग कि 20 मिनट में ही पूरा एक चैप्टर खत्म, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 20 मिनट में बस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस बस 30 मिनट में खत्म। हमें लगता है वाह 25 मिनट या 30 मिनट में ही पूरा चैप्टर खत्म, या 1 ही घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, 1.5 घंटे में भी। अब रे ऑप्टिक्स है, चलो 1.5 घंटे में ही खत्म। तो बेटा इस जाल में नहीं फंसना है। ये 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, है ना, जितने भी ये वीडियोस है 1 आवर, ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो हम यहां नहीं पहुंच पाएंगे, ये गारंटीड है। अगर हम इसके चक्कर में पड़े तो हम यहां तो नहीं पहुंचने जा रहे हैं। 25 नंबर कम आएगा, 30 नंबर कम आएगा, ठीक है। अगर टारगेट ये है तो हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, डेरिवेशन है, डिटेल्ड एनालिसिस के साथ अगर डेरिवेशन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कोई डेरिवेशन पढ़े तो ये कितना बार अभी तक लास्ट 10 ईयर्स में पूछा गया है ना, वो एनालिसिस के साथ, ताकि हमें उसका इंपॉर्टेंस पता चल सके, उस टॉपिक का, उस डेरिवेशन का, है ना। तभी तो हम उसे बार बार रिवीजन करेंगे कि अच्छा ये लास्ट 10 ईयर्स के अंदर 5 बार पूछा गया है, ये 3 बार पूछा गया, ये 7 बार पूछा गया है। तब क्या है, आप अलग तरीके से फोकस कर पाओगे उस टॉपिक पर या उस डेरिवेशन पर, है ना। तब हम बार बार उसको रिकॉल भी करेंगे, एग्जाम में हम बहुत कम समय के अंदर लिख भी पाएंगे तब। तो ये चीज करना है। तो देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं बेटा, तो ये जो 35 टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 पार्ट्स में, है ना। एक है फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस और दूसरा है कि पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज के अंदर ना सब एडिशनल क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहते हैं। ये जो फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस है, इसको जितना टाइम वो चैप्टर डिजर्व करता है ना, तो चाहे कोई 3 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे का भी हो सकता है, 5 घंटे का भी हो सकता है, 6 घंटे का भी रफली, है ना। जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह हो गया तो पता है हाँ 6 घंटे चला जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस है, पता है वो 5 घंटे भी हो सकता है ना, 4.5 घंटे भी हो सकता है। तो इस रेंज में जो है ना सारे चैप्टर्स हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, लेकिन सिंगल वीडियो में एक पूरा चैप्टर। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में हमारा हो गया, है ना। यही होगा हमारा फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस। और उसी के बारे में देखो यहां पर बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस में 35 मार्क्स का, और जो पीवाईक्यू है
उस 35 मार्क्स का हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं कि पहला है फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस। इसमें किस तरीके से हम लोग देखो पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे आराम से आप 35 से 40 मार्क्स ला सकते हो सिर्फ इस सीरीज से। एक तो फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स हो गया, इसके अंदर एवरीथिंग इंक्लूडेड होगा, एवरीथिंग जो बोर्ड्स में पूछा जाता है, चाहे वो डेफिनेशंस हो, है ना, यूनिट्स वगैरह हो, ग्राफ्स हो, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी चीज हो, टेबल्स के अंदर बहुत सारे, जैसे EMWF ही देखोगे ना, टेबल्स वगैरह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके टेबल से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछे जाते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। रे ऑप्टिक्स ले लो, वेव ऑप्टिक्स ले लो, उसके अंदर जो टेबुलर फॉर्मेट में समरी के रूप में गिवन होता है, वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं बोर्ड्स में, तो वो सारी चीज इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट डेरिवेशंस। तो जैसा डेरिवेशंस में मैंने बताया कि एक तो जितने सिलेबस में है डेरिवेशंस वो प्लस PYQs के अंदर जितना भी है वो विथ एनालिसिस। और एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी डेरिवेशंस जब हम पढ़े तो वहां पर बता देता हूं कि देखो ये 5 बार पूछा जा चुका है, ये 4 बार पूछा जा चुका है, तो आपको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि अच्छा यहां पर हमें फोकस करना है। तो एनालिसिस आपको मिलते चला जाएगा, उसे अपने आप पता चल जाता है कि अच्छा ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो देखना है, PDF भी अवेलेबल रहेगा, उसका नोट्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वीडियो है, समझे, PDF देखे और सीधा प्रैक्टिस किए। और अपना एक अलग पेज में हर चैप्टर का क्या करना है लिख लेना कि कौन कौन सा सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, सेल्फ एनालिसिस भी कर लोगे। फुल एनसीईआरटी कवर्ड होगा, एवरीथिंग, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ भी चीज कभी भी बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी इसके अंदर कवर कर रहे हैं। अब ये दोनों चीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दुख और कष्ट मैंने झेला था ना क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम देते वक्त, वो दुख को एक्चुअली मैं दूर कर रहा हूं ये सारे चीज से। जहां पर जनरली क्या होता है कि डेरिवेशन है, अब डेरिवेशन का पहला ही लाइन हम भूल गए, पता ही नहीं चल रहा है कि टॉपिक देखने के बाद यार शुरू कहां से करना है, पहला लाइन क्या था वही गायब हो जाता है। तो मैं ये बताता हूं इसमें शॉर्ट ट्रिक के रूप में कि हाउ टू लर्न द स्टेप्स ऑफ डेरिवेशंस। ऐसा नहीं कि बेटा है ना क्या डेरिवेशंस हमने कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया, चलो अगला टॉपिक देखते हैं, अब अगला टॉपिक या अगला डेरिवेशन नहीं। एक डेरिवेशन हो गया, उसके बाद हम 2 मिनट वहां रुकते हैं और जो फॉर्मूला है ये बताता हूं कि वो फॉर्मूला हमें परमानेंट जिंदगी भर कैसे याद रहेगा, उसके स्टेप्स हमें कैसे याद रहेगा, तो वो वीडियोस के अंदर ही याद करा देता हूं। क्योंकि पता है कि सडनली कोई पूछ दिया तो हम लोग पेज पलटाना शुरू कर देते हैं कि देखिए यार टीचर ने पढ़ाया था बहुत अच्छा, लेकिन कहां, कॉपी में, और एक्चुअली होना कहां चाहिए था, यहां, क्योंकि एग्जाम में ये अलाउड है, कॉपी अलाउड नहीं है। तो कैसे हम मैक्सिमम चीज कैसे हम कॉपी से हटा करके इसके अंदर बैठा सकते हैं, कुछ ऐसा कोडिंग ट्रिक्स वगैरह लगाकर, है ना, मैं याद करा देता हूं। बस वो चीजों पर फोकस करोगे ना तो देखोगे कि कभी भी कोई पूछ रहा है, धीरे 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 सारा चीज यहां सेट होते जाएगा, रिकॉलिंग हमारा बहुत खतरनाक होगा, और इसी का जरूरत हमें एग्जाम के अंदर पड़ता भी है ना। तो ये चीज, फिर शॉर्ट ट्रिक टू लर्न फॉर्मूलाज। कोई भी फॉर्मूला दिक्कत क्रिएट कर रहा है, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ता है, टेंशन मत लो, वो वीडियोस के अंदर ही मैंने कोडिंग ट्रिक लगाकर याद करा दिया है सब कुछ, तो उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सारे चीज के अंदर कवर्ड होंगे। अब देखो, PDF विल बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीथिंग। जितने भी सेशन यहां पर लूंगा, मतलब 14 चैप्टर्स है ना, तो 14 वीडियोस होंगे आपके पास, तो पूरा कंप्लीट वीडियो का जो है ना ये PDF यहां पर रहेगा। सारे थ्योरीज, जितनी भी डेफिनेशन, सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट PDF। और उस PDF में जहां पर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, है ना, तो वहां पर अलग रेड पेन से मैं लिख देता हूं कि देखो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरीके से जो है ना इस फॉर्मूला को हम परमानेंट याद रख सकते हैं। ये डेरिवेशन हमने पढ़ लिया, उसके बाद बताता हूं शॉर्ट ट्रिक टू लर्न कि कैसे यार फास्ट से हम इस डेरिवेशन को याद कर सकते हैं, क्योंकि यानी हमें याद ही तो करना है, समझ तो लिए बहुत अच्छा से, अब याद है क्या कि कोई पूछे खटाक से मैं लिख सकूं क्या एग्जाम में, यही तो मैटर करता है। वरना पढ़ तो सब रहे हैं, जो जितना फास्ट रिकॉल कर लिया, याद कर लिया, वो तेज कहला गया, उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। और जो नहीं रिकॉल कर पाया, वो एग्जाम में भूल गया, उसको हम कमजोर कह देते हैं। यही तो है तेज और कमजोर का डेफिनेशन। वरना पढ़ तो सभी रहे भाई, सबके पास किताब है, सबके पास नोट्स है,
तो कैसे कोई टॉपर बन गया, कोई टॉपर नहीं बना, सब कुछ रिकॉलिंग से होता है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह बताएं कि कैसे याद करोगे, वो सब कुछ जो है पीडीएफ में भी लिखा रहेगा। तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रफ कॉपी उठाना है, वीडियोस देखे, पीडीएफ के बाद देखते के साथ दन 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 रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो बस। और एक और चीज, सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड होगा किसके लिए पता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का। हर चैप्टर के अंदर, मान लो एक चैप्टर में 10 डेरिवेशंस है या 12 डेरिवेशन है, पूरा हमने चैप्टर पढ़ा 4 घंटे का वीडियो, ठीक है। उस 12 डेरिवेशन में से कौन सा 4 डेरिवेशन या 5 डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे पता चलेगा? तो रिसर्च एनालिसिस के बाद। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मैंने कर रखा है आप लोगों के लिए कि ये 4 डेरिवेशन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लस पिछले साल कौन सा है, उसके पिछले साल कौन सा है, लास्ट 3 इयर्स का भी देखने के बाद पता चलता है कि अच्छा ये आ चुका है इस टॉपिक से ये, ठीक है, तो इसका आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अलग से प्रोवाइड होगा, इस पर थोड़ा सा विशेष तरीके से जरा फोकस करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, यानी प्रेडिक्टेड भी कह सकते हो, आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक। अच्छा, जो बच्चे जैसे डेमो वीडियो भी मान लो बेटा देखना चाहोगे, केवल सर एक चैप्टर का जो है ना वीडियो देखना चाहते हैं, तो डेमो वीडियो भी अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स लिंक्स जो ऐप है ना वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां डाउनलोड कर लो और उसके बाद डेमो वीडियो जाकर देखो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जैसे एक चैप्टर हमने डेमो वीडियो लगा दिया है, जाकर देखो, पीडीएफ देखो और उसके बाद देखो कि हाँ जो चीज मैं यहां बता रहा हूं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद कराता हूं, कैसे सारी चीज जो है स्टेप्स हम परमानेंट कैसे याद रख सकते, क्या अनिल सर ने ये वीडियो में बताया भी है, क्या शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, क्या कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे थे, कैसे उसका डेरिवेशन हम याद कर सकते हैं, एक ही साथ 3-4 डेरिवेशन कैसे परमानेंट, वो सब कुछ जा करके बेटा इसमें देखो और तब रियलाइज करो कि किस लेवल का ये कंटेंट है, किस लेवल का ये कंटेंट है। तो देखो फिजिक्स लिंक्स ऐप जब डाउनलोड करोगे ना, तो यहां पर देखो ये होम पेज आएगा फिजिक्स लिंक्स ऐप का, यहां पर देखो आएगा क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड्स। तो इस सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पर आपको दिखेगा फुल चैप्टर कॉन्सेप्ट्स एंड डेरिवेशंस, तो इसको आपको एक्सेस कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये, तो इसका जो टोटल प्राइस है ना वो है 499 इसका प्राइस, लेकिन 100 रुपीज ना अभी फ्लैट इस पर ऑफ चल रहा है और आप इसको 399 में ही अभी एक्सेस कर सकते हो। अभी इस पे ऑफर चल रहा है, ओनली 399 में। अपने पॉकेट मनी से भी जो है ना हम पढ़ाई कर सके, इस तरह का अफोर्डेबल कोर्सेस है। उतना बर्डन नहीं आना चाहिए ना 5,000, 10,000, 20,000, 50,000। तो पता चला कि कभी हम जेईई एडवांस का कोचिंग ही नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय 1-1.5 लाख रुपया रिक्वायरमेंट था, तो वो घर में थे ही नहीं बेटा, बहुत मुश्किल, मतलब सपना ही रह गया कि यार जेईई एडवांस का कोचिंग करूं, आहा क्या होता होगा, वो उस लेवल का सवाल बनाना, उस लेवल के टीचर से पढ़ना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है बेटा, टॉप से टॉप लेवल के कंटेंट अपने पॉकेट मनी से पढ़ाई कर सकते हो, वो भी नेक्स्ट लेवल के कंटेंट। एक ही वीडियो जाकर के फ्री वीडियो जो डेमो वीडियो है ना, आप उसको देखो और अभी तक जहां भी पढ़ाई की होगी बेटा एक बार उससे कंपेयर करना कंटेंट को, फिर आप रियलाइज करोगे कि किस लेवल का ये कंटेंट है ना। तो जाकर डाउनलोड करके इसको एक्सेस करो, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर होता है, कोई भी डाउट अगर कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप नंबर है ये, तो यहां पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है, 8595657896 पर। और PYQs के बारे में किस तरीके से उसमें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, टारगेट सिर्फ एक है हमारा कि कैसे आप टू द पॉइंट मेहनत करके, ये नहीं बोलूंगा कि कम मेहनत ज्यादा मेहनत, टू द पॉइंट सटीक तरीके से आराम से 90 डेज में कैसे हम पढ़ाई करके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, सबसे मेरा प्राइम इंपॉर्टेंस यही है।